Now give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist. I was a cynical child. The innocence of Evan in the rich. You never really noticed that my flow was fucking ridiculous. Picking the pitiful, never subliminal, seminal sentence. But I say, I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac. I feel I'm on a level that most of these other niggas never really gone close to. I hope you notice me. I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit. I came in and conquered by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. I'm a Hello. Good evening, everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So class 11th ISC वाले बच्चों, आज आपका होलसेल ट्रेड का टॉपिक मैं खत्म करने जा रहा हूं. मैंने यहां तक आपके बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं एंड इन दिसंबर वी विल बी वाइंडिंग अप द सिलेबस ऑफ बोथ अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स. कॉमर्स में हमारे 24 चैप्टर के आसपास हैं और धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएंगे. अकाउंटेंसी में आपके लिए एक बेहतरीन सी सीरीज लेकर आने जा रहा हूं. खैर चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक. और साथ ही साथ मैं आपको सभी को बताना चाहता हूं, इनकेस आपको हमारे साथ लाइव प्रिपेयर करना है हमारे पेड कोर्स के अंदर, तो आप टाइटन्स फास्ट ट्रैक में एनरोल कर सकते हैं. चलो भाई, साथ ही साथ हमारे एक ऑफिशियल चैनल है ऑब्सेशन इंस्टीट्यूट और शुभम जगदीश, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम. ठीक है ना बेटा जी. अगर तुमने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो. हमारा एप्लीकेशन iOS पर भी है और एंड्रॉइड के ऊपर भी. तो चलो भाई, होलसेलर की हम बात करें तो ये होलसेलर साहिब होते कौन से हैं, हम इनके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं. होलसेलर का मतलब क्या है बेटा? देखो, ये होता है बाबूजी मैन्युफैक्चरर. ठीक है ना, ये है मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, और ये है कस्टमर. ठीक है ना. तो होलसेलर कौन होता है? मैन्युफैक्चरर अपना सामान बेचता है होलसेलर को, और होलसेलर अपना सामान बेचता है अगले पर्सन को जिसका नाम है रिटेलर, और रिटेलर फिर कस्टमर को सामान सेल करता है. तो हम आज इस पर्टिकुलर बंदे के बारे में बात करेंगे और अगले चैप्टर में हम रिटेल ट्रेड के बारे में बात करेंगे. ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये सारे नोट्स मैं अपने फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में एप्लीकेशन के अपलोड कर दूंगा, तो जाकर डाउनलोड जरूर कर लेना. इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प. आओ देखते हैं. होलसेलर is a business unit which buys and resells to retailers. जो बाय करती है मैन्युफैक्चरर से और सेल करती है रिटेलर्स को. ठीक है ना. इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस एंड कमर्शियल यूजर्स, बट डज नॉट सेल देयर सिग्निफिकेंट अमाउंट टू अल्टीमेट कंज्यूमर. लेकिन कभी भी होलसेलर डायरेक्टली कस्टमर्स को सामान नहीं सेल करता है. अब इस चैप्टर में ना तुमको पता है सिर्फ दो ही टॉपिक सिलेबस में है. मीनिंग सिलेबस में है और साथ ही साथ इसकी सर्विसेज सिलेबस में है. तो बच्चा पार्टी, अगला टॉपिक है हमारा कि यार ये सर्विसेज ऑफ होलसेलर होते क्या हैं. अब होलसेलर बहुत लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करता है. पहला जो सर्विस प्रोवाइड करता है उसका नाम है प्रोड्यूसर्स. अब प्रोड्यूसर्स को कैसी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा? पहला पॉइंट पढ़ते हैं आके, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल. ये लार्ज स्केल का मतलब क्या है यार? पता है, होलसेलर बल्क में बाय करेगा प्रोड्यूसर से और बल्क में ही सेल करता है रिटेलर्स को. तो प्रोड्यूसर्स के लिए अच्छी बात क्या हो जाती है? कोई उनका सामान एक लार्ज क्वांटिटी में खरीदने वाला मिल जाता है, जिससे प्रोड्यूसर्स को प्रोड्यूस करने में आसानी मिलती है. पर एग्जाम में क्या लिख कर आने वाला है? होलसेलर बायज गुड्स in bulk and therefore enables the producers to produce goods on large scale. Large scale production helps to reduce the cost of production per unit. Economies of scale का मतलब ही होता है कि हम बल्क में प्रोड्यूस करेंगे और बल्क में प्रोड्यूस करने के बाद हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता चला जाएगा, इससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े. आगे बात करते हैं. अगला सर्विसेज टू प्रोड्यूसर्स में आते हैं, असिस्टेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन. असिस्टेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है भाई? प्रोड्यूसर ये चाहता है कि उसका जो माल है, जो उसका सामान है, पूरे भारत में अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, पूरे भारत में उसका कंजम्पशन हो. मगर ये कंजम्पशन तभी मुमकिन है जब उसके पास बहुत ढेर सारे होलसेलर होंगे. जब होलसेलर का काम क्या है? मल्टीपल रिटेलर्स को सामान पहुंचाना, ताकि पूरे भारतवर्ष में या पूरे देश विदेश में सामान को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके. यही लिखा है, होलसेलर collects orders from large number of widely scattered retailers and buys goods in bulk from producers. He enables producers to reach customers scattered in different parts of the country by distributing goods through retailers located in different areas. So पूरा ये नेक्सस है, पूरा ये सप्लाई चेन है जिसके आपका सामान सेल होता है पूरे भारतवर्ष में. अगला, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी. अब भाई देखो एक बात, अगर प्रोड्यूसर कोई सामान प्रोड्यूस करेगा तो उसको रखने के लिए जगह चाहिए. तो ये होलसेलर कहते हैं कि भैया आप प्रोड्यूस करो, फैक्ट्री से सीधा हमारे पास सामान भेज दो, हम खुद उसको स्टोर करने का जगह बता देंगे. तो वेयर हाउस की जो फैसिलिटी थी वो अब प्रोड्यूसर्स को बनाने की जरूरत नहीं है, वो सीधा सीधा होलसेलर के वेयर हाउस में स्टोर कर सकता है. A wholesaler holds a large stock of goods in his private warehouses or in rented warehouses. In this way, he relieves the manufacturer from function of warehousing. तो एक बहुत अच्छा बड़ा खर्चा प्रोड्यूसर्स का बच जाता है.
आगे बात करते हैं बेटा जी, अगला है फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड। भाई देखो, सबसे पहले होलसेलर को पता चल जाता है कि किस एरिया में किस तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड होती है, बिकॉज रिटेलर्स उसको बता देते हैं। सिमिलरली ये इंफॉर्मेशन ये आगे प्रोड्यूसर्स को भी बता देता है कि भाई आपके इस फला प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है, ज्यादा प्रोड्यूस करो, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपका कम बिकता है, इसको कम प्रोड्यूस करो। तो फोरकास्टिंग की जो हेल्प होती है कंपनी को, वो सीधा सीधा होलसेलर प्रोवाइड करेगा। A wholesaler collects information from the retailers about the nature and extent of demand, passes it to the producers. He enables them to produce goods according to the needs, taste and fashion prevailing in the market. तो producers को exactly idea लग जाता है हमें कौन सा प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस करना रहेगा। चले आगे बढ़े, अगला है पब्लिसिटी ऑफ गुड्स। एडवर्टीजमेंट में भी हेल्प करते हैं, कैंपेन्स भी रन करते हैं होलसेलर, जिससे एक प्रोड्यूसर को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। कैसे? ऑफन होलसेलर्स लॉन्च एडवर्टाइजिंग कैंपेन टू बूस्ट द डिमांड ऑफ गुड्स। प्रोड्यूसर्स गेट द बेनिफिट ऑफ सच पब्लिसिटी एंड दे हैव टू स्पेंड लेस ऑन एडवर्टाइजिंग। समझ में आ रही है बेटा जी? चलें आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। अगला है फाइनेंशियल असिस्टेंस। अब होलसेलर फाइनेंशियल असिस्टेंस कैसे देते हैं? एडवांस पेमेंट देकर। भाई होलसेलर एडवांस पेमेंट दे देगा फैक्ट्री ओनर्स को, प्रोड्यूसर्स को, कि भाई मैं आपको एडवांस पेमेंट डाल रहा हूं, मुझे सबसे पहले आप सामान भेज दीजिए। अगला क्या है? रिस्क बियरर। मान लो कभी सामान नहीं बिका या कोई दिक्कत आ गई तो कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं होगी, सारी लायबिलिटी होलसेलर अपने ऊपर ले लेता है। होलसेलर प्रोवाइड्स रेडी मार्केट टू प्रोड्यूसर्स बाय प्लेसिंग एडवांस ऑर्डर्स। ही रिलीव्स देम फ्रॉम द रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू फ्लक्चुएशंस इन डिमांड एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स। भाई सामान भी उसी को रखना है, बिकेगा नहीं बिकेगा ये सारा सरदर्द होलसेलर का है भाई। ठीक है, सब बच्चों को बात समझ में आ रही है? अगला रेगुलर प्रोडक्शन। रेगुलर प्रोडक्शन का मतलब क्या है? होलसेलर लगातार ऑर्डर्स प्लेस करता रहता है सो दैट फैक्ट्री सही से काम करती चले, सो दैट प्रोड्यूसर सही सही से सामान बनाता चले। और लिंक, जो कि लास्ट पॉइंट है, लिंक किसके किसके बीच में होता है? भाई जो होलसेलर है वो प्रोड्यूसर और रिटेलर और इनफैक्ट कस्टमर के बीच का लिंक पिन साबित होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं ये रिटेलर्स को कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। देखो होलसेलर किससे किससे कनेक्टेड है? होलसेलर प्रोड्यूसर से कनेक्टेड है, होलसेलर रिटेलर से कनेक्टेड है। अब रिटेलर्स को क्या सुविधाएं देता है? सबसे पहला, कन्वीनियंस इन बाइंग। जितना छोटी छोटी क्वांटिटी में सामान खरीदना है खरीद सकते हो, कोई भी लिमिट नहीं लगी होती है। तो the retailers can purchase different varieties of goods from one place and need not approach several scattered producers. Wholesaler deliver goods according to the demand of the retailers even at a short notice. So retailers को जिस प्रकार का जितना सामान चाहिए वो आप आराम से होलसेलर से खरीद सकते हैं। अगली, क्रेडिट फैसिलिटी। ये सबसे बड़ी बात है। देखो होलसेलर तो पैसे देकर सामान खरीदता है, लेकिन होलसेलर अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए उधार में रिटेलर्स को सामान देगा और रिटेलर्स का जब सामान बिकेगा तो उसको वापस भी कर सकते हैं। तो रिटेलर्स को ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है बेटा जी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बढ़ूं आगे। अगला क्या है? रेगुलर सप्लाईज। जब जब रिटेलर्स को सामान चाहिए होलसेलर उसको प्रोवाइड करके देगा। तो रिटेलर्स को लगातार सप्लाई मिलती रहती है और रिटेलर्स को लगातार सप्लाई मिलेगी तो मार्केट में प्रोडक्ट्स की भी लगातार सप्लाई रहने वाली है। अगला है पब्लिसिटी। होलसेलर एडवर्टाइज गुड्स ऑन लार्ज स्केल टू क्रिएट डिमांड। तो होलसेलर एडवर्टाइजमेंट का भी काम करते हैं जिससे रिटेलर्स को भी फायदा होता है, बिकॉज कस्टमर्स दुकान में आकर वही प्रोडक्ट की डिमांड करने लग जाते हैं। अगला क्या है? प्राइस स्टेबिलिटी। अब देखो होलसेलर ने बल्क में सामान खरीद लिया और अब अगर कंपनी ने या प्रोड्यूसर से प्राइस थोड़े चेंज भी कर दिए तो भी रिटेलर्स को बहुत ज्यादा प्राइस में फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिलता है। तो प्राइस स्टेबिलिटी रहती है, रिटेलर्स को लगातार आप होलसेलर से सामान खरीद सकते हैं। होलसेलर्स रिड्यूस प्राइसेस fluctuations by adjusting supply and demand. They save the retailers from the loss which they may suffer due to these fluctuations. अगला, introduction of new products. नया प्रोडक्ट को लॉन्च करने में बड़ा इजी हो जाता है। Wholesaler bring new products and their uses to the notice of retailers. Retailers get the benefits of specialization and guidance from the wholesalers. They also receive discounts on bulk purchase from the wholesalers. भाई कभी भी कोई नया प्रोडक्ट कंपनी इंट्रोड्यूस कर रही है तो होलसेलर उसके बेनिफिट बताएगा रिटेलर को, ताकि रिटेलर्स वो सामान खरीद के मार्केट में उसे भी सेल कर सके। तो नया प्रोडक्ट मार्केट में उतारने के लिए भी हेल्प करता है होलसेलर। अब आगे बात करते हैं ये कस्टमर को क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। यार होलसेलर कस्टमर को कैसे जुड़ा हुआ है? आओ पहला पॉइंट देखो, रेडी सप्लाई। जब जब कस्टमर ने सामान मांगा
होलसेलर ने रिटेलर के थ्रू वो सामान मार्केट में प्लेस कराया है। अगला, मैचिंग, होलसेलर मेक्स गुड्स अवेलेबल अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को जैसा सामान चाहिए वैसा सामान मार्केट में अवेलेबल हो पाए, यह सिर्फ और सिर्फ होलसेलर की वजह से हो पाता है। अगला, लो प्राइस, होलसेलर्स मेक लार्ज स्केल प्रोडक्शन पॉसिबल देयर बाय कीपिंग द प्राइसेस लेवल लो। सस्ते दामों में अफोर्डेबल रेट पर सामान मार्केट में पहुंच सके, यह मुमकिन हो पाता है होलसेलर को, बिकॉज होलसेलर इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल पर फोकस करता है, जिससे बल्क में प्रोडक्शन होगा और यूनिट प्राइसेस कम हो जाएंगी। और लास्ट पॉइंट पे बढ़ रहे हैं, नॉलेज, होलसेलर्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप्स, क्वालिटी ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स। कैसे? एडवर्टीजमेंट करके होलसेलर्स कस्टमर्स को बताता है कि ये सामान अच्छा है या सामान बुरा है या वॉट एवर द केसेस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मार्केट रिसर्च। सम होलसेलर्स कंडक्ट मार्केटिंग रिसर्च टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड टू हेल्प प्रोड्यूसर्स नो द चेंजेस इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो भाई ये इतना छोटा सा चैप्टर है, तुम्हें समझ में आया है कि नहीं समझ में आया? कभी तुमने क्या होलसेलर से सीधा जाकर सामान खरीदा है? अगर कभी खरीदा है तो उसके बारे में थोड़ा सा शेयर करो, कमेंट सेक्शन में लिखो। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। दिस इज मी शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ।